हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे इंडिया के फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि एनर्जी बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस यानी कि नॉन फोसिल फ्यूल बिजनेस को लेकर जबरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस अपडेट का हेडिंग यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्लीन एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी आउटस्पेस फोसाइल फ्यूल इन इंडिया न्यू डेटा शोज। तो दोस्तों, यहाँ पे हुआ यूं है कि हमारी इंडिया की जो क्लीन एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसने सरपास कर लिया है फोसाइल फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी को। और दोस्तों, ये जो क्लीन एनर्जी बिजनेस होता है इससे पोल्यूशन कम होता है और ये फोसिल फ्यूल से पोल्यूशन बढ़ता है। और दोस्तों, ये जो क्लीन एनर्जी का इंस्टॉल कैपेसिटी फोसिल फ्यूल से ज़्यादा हुई है ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और दोस्तों, क्लीन एनर्जी ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और दोस्तों, क्लीन एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी जो अभी फोसिल फ्यूल से भी ज़्यादा हो गई है, इसका मैन ऑफ द मैच मिलेगा हमारे इंडियन गवर्नमेंट को। क्योंकि दोस्तों, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लगातार क्लीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के चलते अलग अलग स्कीम लॉन्च कर रही है, जिसके चलते ज़बरदस्त तरीके से क्लीन एनर्जी बिजनेस बढ़ रहा है। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की क्लीन एनर्जी कैपेसिटी ने सरपास किया है फोसिल फ्यूल कैपेसिटी फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार। और ये डेटा लेटेस्ट डेटा है जो आया है एम्बर एंड ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की ओर से। और दोस्तों, क्लीन एनर्जी कैपेसिटी 331.7 गीगावाट तक पहुंच गया है और इसके कंपेयर में फोसिल फ्यूल कैपेसिटी है 302 गीगा वैट की। और दोस्तों, इंडिया के इंस्टॉल यूटिलिटी पावर कैपेसिटी में अब मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन है क्लीन एनर्जी सोर्सेस का। वैसे ही कोल कंटिन्यूसली अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसका लगभग 70% कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। और दोस्तों, ये डेटा राउटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है। और दोस्तों, सोलर पावर अभी भी मेन ड्राइवर है इस रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी कैपेसिटी के ग्रोथ का। और इंडिया का सोलर कैपेसिटी 2010 में था सिर्फ 0.0 गीगा वैट का, जो बढ़कर हो चुका है 211 गीगा वैट का। और दोस्तों, अभी जो हमारी टोटल इंस्टॉल यूटिलिटी स्केल कैपेसिटी है उसका लगभग 33% ये माना गया है। और कोल कैपेसिटी है अभी 254.4 गीगा वैट की। और दोस्तों, 2025 और मिड 2026 में इंडिया ने ऐड की है 75.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी और इसके कंपेयर में सिर्फ कोल कैपेसिटी ऐड हुई है 3.8 गीगा वैट की। वही ओवरऑल क्लीन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है इस पीरियड में 80 गीगा वैट से और फोसिल फ्यूल कैपेसिटी ऐड हुई है सिर्फ 5.4 गीगावाट से। और दोस्तों, यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो हमारी क्लीन एनर्जी यानी कि नॉन फोसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो क्या ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो खुद इसे सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों, कोल का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी में वो डिक्लाइन हुआ है। जो 2014 में था 59% का, वो 2026 में घटकर हो चुका है 40% का। वही फोसिल फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन है इंस्टॉल कैपेसिटी में वो 2026 में आधे से भी कम हो चुका है,
जो 2000 में था लगभग 3 क्वार्टर्स का। और दोस्तों अभी भी जो हमारी नॉन फोसाइल फ्यूल कैपेसिटी है यानी कि क्लीन एनर्जी कैपेसिटी है, उसका जो टारगेट है वो अभी फुलफिल नहीं हुआ है। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये बिजनेस। क्योंकि दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूँ कि ये जो क्लीन एनर्जी बिजनेस है यानी कि नॉन फोसाइल फ्यूल बिजनेस है, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस होता है। जो बिजनेस अच्छी तरह से और जबरदस्त तरीके से ग्रो होता है, वहीं पे सबसे ज्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी रहती है। और दोस्तों अभी इंडिया का उद्देश्य है 2030 तक अपनी नॉन फोसाइल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक बढ़ाने की। और दोस्तों ये जो 500 गीगावाट का एम है इंडिया की 2030 तक नॉन फोसाइल फ्यूल यानी कि क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया की कुछ ऐसे बिजनेस है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, डेटा सेंटर, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको बहुत ज़्यादा प्रमाण में पावर की डिमांड होती है। और इसके ही चलते जो हमारा इंडिया का क्लीन एनर्जी बिजनेस है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि हम इस क्लीन एनर्जी बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम नॉन फोसाइल फ्यूल बिजनेस भी कहते हैं, अगर हमने देखा कि हम इस अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस अपडेट के चलते हम टाटा पावर, अडानी ग्रीन, प्रीमियर एनर्जीज, वारी एनर्जीज और सरकारी कंपनी इरडा को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।